दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपकी भी रूह काम जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की है। बात है 23 मार्च 2021 की और शाम 5 बजे चकेरी थाना प्रभारी दधिबल तिवारी को सूचना मिली कि चंदारी स्थित 60 साइंटिस्ट हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर रक्षा शोध संस्थान की अवर अभियंता रजनी त्रिपाठी ने खुदकुशी कर ली है। ये खबर उन्हें कृष्णा नगर चौकी इंचार्ज RJ गौतम द्वारा मिली थी। चूंकि मौत का ये मामला हाई प्रोफाइल था, अतः थाना प्रभारी सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हो गए। घटनास्थल पर जाने से पहले उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी सूचना दे दी थी। दधिबल तिवारी पुलिस बल के साथ चंदारी स्थित 60 साइंटिस्ट हॉस्टल पहुंचे तो वहां कर्मचारियों की भीड़ जुटी थी। जे रजनी त्रिपाठी का शव हॉस्टल के बाहर खून से तरबतर पड़ा था। उनका सिर फट गया था और शरीर के अन्य भाग चकनाचूर हो गए थे। कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि रजनी त्रिपाठी DMS RD डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में अवर अभियंता थी। उनके पास 60 साइंटिस्ट हॉस्टल के देखरेख की भी जिम्मेदारी थी। उन्होंने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। दधिबल तिवारी अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि खबर पाकर SP प्रीतिंदर सिंह तथा SP पूर्वी शिवाजी भी घटनास्थल पर आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। फिर वे हॉस्टल की 5वीं मंजिल की छत पर पहुंचे जहां से रजनी त्रिपाठी ने छलांग लगाई थी। वहां पर पुलिस अधिकारियों को उनकी चप्पलें, मोबाइल फोन और एक बैग मिला। बैग को खंगाला गया तो बैग में नींद की 15 गोलियों का पैकेट मिला, जिसमें 6 गोलियां कम थी। साथ ही फिनाइल की बोतल मिली जिसका ढक्कन खुला था। बैग में एक पर्स भी मिला जिसमें नकदी थी। इसी बैग में एक सुसाइड नोट भी था। बैग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि सुसाइड करने से पहले जेई रजनी त्रिपाठी ने नींद की गोलियां खाई थी और 1-2 ढक्कन फिनाइल भी पिया था। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच की। टीम ने बैग से बरामद सामान की भी जांच की तथा साक्ष्य एकत्र किए। SP जितेंद्र सिंह, SP शिवाजी ने मृतका के मोबाइल को खंगाला तो उसमें रजनी के पिता का मोबाइल नंबर सेव था। सो उन्होंने उनके पिता परमात्मा शरण को उनकी मौत की सूचना दी तथा शीघ्र घटनास्थल पर पहुंचने को कहा। बेटी की मौत की सूचना पाकर वो घबरा गए। इसके बाद तो उनके घर परिवार में सनसनी फैल गई। मृतका के पिता को सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारियों ने बैग से बरामद रजनी के सुसाइड नोट का अवलोकन किया। सुसाइड नोट अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, पति शिवम मुझे प्रताड़ित करता है और रुपयों की मांग करता है। सास, जेठ, देवर भी धमकाते हैं। हमारी मासूम बेटी का इलाज भी पति नहीं कराना चाहता। वो चाहता है कि बेटी मर जाए। सुसाइड नोट पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी समझ गए कि रजनी त्रिपाठी ने पति व ससुराली जनों की प्रताड़ना से अजय जाकर आत्महत्या की है। उनकी मौत का जिम्मेदार उनके पति व ससुराल के अन्य लोग हैं। उन्हें कानून के शिकंजे में कसना होगा। इसी समय मृत का रजनी के परिवार के लोग आ गए। बेटी का शव देखकर परमात्मा शरण त्रिपाठी फफक पड़े। भाई निखिल भी रो पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें धैर्य बंधाया तथा घटना के संबंध में पूछताछ की। परमात्मा शरण ने उन्हें बताया कि वो IIT नानकारी में रहते हैं। उन्होंने मई 2019 में बड़ी बेटी रजनी का विवाह गुजैनी निवासी शुभम पांडे के साथ किया था। शादी के चंद माह बाद ही वो बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। रजनी की सास शशि पांडे तथा जेठ सत्यम व देवर हिमांशु उर्फ सनी भी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। उनकी मांग थी कि मायके से 10 लाख रुपए लाकर दे तथा गांव की जमीन में भी हिस्सा दो। मांग पूरी न होने पर उन्होंने रजनी को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकी से डरकर रजनी मायके में आकर रहने लगी थी। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो दामाद शुभम पांडे भी आकर बेटी के साथ रहने लगा। यहां भी वो रजनी को प्रताड़ित करता था और वेतन का सारा रुपया छीन लेता था। विरोध करने पर वो घर वालों से भी मारपीट पर उतारू हो जाता था।
26 फरवरी 2020 को रजनी ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया था। बेटी पैदा होने से शुभम नाराज था क्योंकि वो बेटा चाहता था। जन्म के बाद उस मासूम बेटी को इंफेक्शन हो गया था। इलाज के लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, लेकिन शुभम बेटी का इलाज नहीं कराना चाहता था। वो चाहता था कि बेटी मर जाए। इलाज को लेकर वो रजनी तथा घर के लोगों को प्रताड़ित करता था। एक सप्ताह पहले वो रजनी से लड़ झगड़ कर अपने घर गुजैनी चला गया था। तब से रजनी बहुत परेशान थी। आज सुबह 10 बजे रजनी कार से ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल का बिल पास कराने अपने ऑफिस के लिए निकली थी। 11 बजे हमारी रजनी से बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे शाम को उसकी मौत की सूचना मिली। रजनी की मौत का जिम्मेदार उसका पति शुभम पांडे तथा उसके घर वाले हैं। उन दहेज लोभियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। जांच व पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतका रजनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय हॉस्पिटल भिजवा दिया। चूंकि मृतका के सुसाइड नोट में उत्पीड़न की बात कही गई थी तथा मृतका के पिता ने भी दहेज उत्पीड़न की बात कही थी, अतः एसएसपी प्रीतिंदर सिंह ने चकेरी थाना प्रभारी दधिबल तिवारी को तुरंत रिपोर्ट दर्ज करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आदेश पाते ही दधिबल तिवारी ने मृतका रजनी के पिता परमात्मा शरण त्रिपाठी की तहरीर पर भादंवी की धारा 404 के तहत मृतका के पति शुभम पांडे, जेठ सत्यम पांडे, देवर हिमांशु तथा सास शशि पांडे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गए। 24 मार्च 2021 को जब रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान की अवर अभियंता रजनी त्रिपाठी की मौत की खबर अखबारों में छपी तो शुभम पांडे व उसके घर वाले घबरा उठे। उनकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वो सब अपने बचाव में घर से फरार हो गए और गिरफ्तारी से बचने के लिए सत्ता पक्ष के नेताओं के तलवे चाटने लगे। 24 मार्च को ही कड़ी सुरक्षा के बीच मृतिका रजनी के शव का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर उमड़ी भीड़ के बीच कल्याणपुर से विधायक एवं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार भी पहुंची। उन्होंने बिलखते मृतका के पिता परमात्मा शरण त्रिपाठी को धैर्य बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ है। वो उनकी हर संभव मदद करेगी। दहेज लोभियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। चूंकि राज्य मंत्री का बयान पुलिस के जहन में था, अतः पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर मृतक रजनी के पति शुभम पांडे व जेठ सत्यम पांडे को नाटकीय ढंग से 25 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में शुभम व सत्यम पांडे ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने मृतका के पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कभी भी रजनी का उत्पीड़न नहीं किया, उसने प्रेम विवाह किया था। दहेज की बात कहां से आई? रजनी जिद्दी और घमंडी लड़की थी। वो हमारे परिवार को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। कानपुर शहर का एक मोहल्ला नानकारी पड़ता है। आईआईटी से नजदीक होने के कारण इसे आईआईटी नानकारी के नाम से जाना जाता है। ये कल्याणपुर थाना अंतर्गत आता है। इस मोहल्ले में ज्यादातर धनाढ़ी लोगों का निवास है। इसी नानकारी में परमात्मा शरण अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी गुड्डी के अलावा 3 बेटियां रजनी, अंशुल, जोशी तथा एक बेटा निखिल था। परमात्मा शरण त्रिपाठी कानपुर के मुख्य डाकघर में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात थे। उनका अपना आलीशान मकान था। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। परमात्मा शरण त्रिपाठी स्वयं पढ़े लिखे थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी उच्च शिक्षा दिलाई थी। अंशुल पढ़ लिखकर बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, जबकि बेटा निखिल आईआईटी कानपुर से पीएचडी कर रहा था। बड़ी बेटी रजनी की तमन्ना इंजीनियर बनने की थी। वो खूब मेहनत कर रही थी और इंजीनियरिंग की कोचिंग भी जाती थी। रजनी त्रिपाठी जिस कोचिंग सेंटर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाती थी, उसी में शुभम पांडे भी पढ़ने आता था। शुभम पांडे कानपुर के गोविंद नगर थाना अंतर्गत गुजैनी मोहल्ले में रहता था। उसका बड़ा भाई सत्यम पांडे प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था, जबकि छोटा भाई हिमांशु उर्फ सनी लेखपाल था। मां शशि पांडे घरेलू महिला थी।
उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत थी। शुभम और रजनी हम उम्र थे और दोनों साथ साथ कोचिंग कर ही रहे थे, इसलिए उनके बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार का रंग गहरा हुआ तो दोनों एक दूसरे के बिना अपने को अधूरा समझने लगे। एक दिन प्यार के क्षणों में शुभम ने रजनी से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, तो रजनी ने उसके प्यार पर अपनी भी मोहर लगा दी। दोनों में तय हुआ कि डिग्री हासिल करने के बाद जब वे नौकरी करने लगेंगे तब वे शादी कर लेंगे। समय बीतने के साथ शुभम ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली और वो एक निजी कंपनी में इंजीनियर बन गया। रजनी त्रिपाठी भी डिग्री हासिल करने के बाद डीएमएस आरडी रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान में अवर अभियंता के पद पर नौकरी करने लगी। उसे 60 साइंटिस्ट हॉस्टल की देखरेख की जिम्मेदारी भी दी गई। हर रोज विभागीय कार ड्राइवर के साथ वो ऑफिस आती जाती थी। नौकरी लग जाने के बाद शुभम ने रजनी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे रजनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने परिवार वालों को अपने प्यार के बारे में बताया और शादी की इच्छा जताई। दोनों परिवारों की सहमति के बाद 2 मई 2019 को रजनी और शुभम शादी के बंधन में बंध गए। शुभम की दुल्हन बनकर रजनी ससुराल आ गई। ससुराल में चंद माह बाद ही रजनी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पति, सास, जेठ, देवर उस पर 10 लाख रुपया मायके से लाने का दबाव बनाने लगे। गांव की जमीन में भी हिस्सा देने की बात कहने लगे। रजनी ने जब बात मानने से इनकार कर दी तो उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे जान माल की धमकी भी दी जाने लगी। प्रताड़ना से तंग आकर रजनी ससुराल छोड़कर मायके आ गई। मार्च 2020 में जब लॉकडाउन घोषित हुआ तो शुभम का काम प्रभावित हुआ, तो वो भी रजनी के साथ नानकारी आकर रहने लगा। ससुराल में रहते हुए भी शुभम पत्नी को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ता और उसका वेतन भी छीन लेता। रजनी व उसके माता पिता विरोध करते तो शुभम उनके साथ भी मारपीट करता। लोकलाज और बेटी के भविष्य को देखते हुए परमात्मा शरण शुभम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। 26 फरवरी 2021 को रजनी ने प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म से शुभम का मूड खराब हो गया। उसने खूब हंगामा किया और रजनी को भी प्रताड़ित किया। बेटी बीमार पड़ी तो वो उसका इलाज भी नहीं कराना चाहता था। वो चाहता था कि बेटी मर जाए, लेकिन रजनी ने इलाज कराया तो वो 12 मार्च को लड़ झगड़ कर तथा तरह की धमकियां देकर अपने घर गुजैनी चला गया। पति की प्रताड़ना से रजनी टूट चुकी थी। उसे अपना जीवन नीरस लगने लगा था। वो दिन रात अपने तथा अपनी मासूम बेटी के भविष्य के बारे में सोचती रहती थी। वो कई दिनों तक इन्हीं झंझावात में फंसी रही। आखिर उसने हताश जिंदगी का अंत करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने 15 गोलियों वाले नींद की गोली के पत्ते को खरीदा तथा फिनाइल की एक बोतल खरीदी। इसे उसने अपने बैग में सुरक्षित कर लिया। इसके बाद रात में उसने अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिखा और उसे भी बैग में रख लिया। 23 मार्च 2021 की सुबह 10 बजे रजनी कार से ड्राइवर के साथ घर से निकली। लगभग 11 बजे पिता ने उससे बात की तो उसने बताया कि वो हॉस्पिटल का बिल पास कराने चंदारी स्थित ऑफिस जा रही है। उसके बाद रजनी शहर में घूमती रही। शाम 4 बजे वो ऑफिस पहुंची। कार उसने सड़क किनारे खड़ी कर दी और 60 साइंटिस्ट हॉस्टल पहुंची। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर हॉस्टल की 5वीं मंजिल की छत पर पहुंची। यहां उसने चप्पलें उतारी और नींद की 6 गोलियां फिनाइल के साथ खा ली। उसके बाद वहां से छलांग लगा दी। हॉस्टल के कर्मचारियों ने रजनी की बॉडी को देखा तो वो सहम गए। उनमें से एक कर्मचारी ने भागकर कृष्णा नगर चौकी इंचार्ज आरजे गौतम को सूचना दी। चौकी इंचार्ज ने तुरंत थाना प्रभारी दधिबल तिवारी को घटना से अवगत कराया। उसके बाद पुलिस सभी अधिकारी घटनास्थल पहुंचे। 26 मार्च 2021 को पुलिस ने अभियुक्त शुभम व सत्यम पांडे को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखने तक शशि व हिमांशु पांडे को पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।